डियर स्टूडेंट, इसी परीक्षा चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज फिर रोजाना की तरह हम देखेंगे एक वीडियो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई आकृति में यदि एंगल ए सी डी बराबर 108 डिग्री, ए ये ए सी डी ये वाला कोण जो है ना, कितना दिया है? 108 डिग्री दिया हुआ है। और क्यू ए पी ये वाला ऊपर का ये 35 डिग्री दिया है। तो कोण भी ज्ञात करना है। कौन सा कोण ज्ञात करना है? कोण भी ज्ञात करने के लिए हमको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। लेकिन कोण ए कहाँ का चाहिए? हमको अंदर का चाहिए, आंतरिक। तो ये बाहर दिया हुआ है 35, ये 35, इसलिए ये भी कितना हो गया? 35। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है ना, दोनों ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर। एंगल क्यू ए पी ये जो कोण है क्यू ए पी ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बी ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बी ए सी के बराबर हो जाएगा, मतलब ये कितना हो गया? ये 35 दिया हमको, तो ये भी 35, मतलब कोण ए का अंतर कोण हमको मिल गया 35। अब बी ज्ञात करना, अब सी भी ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर क्या है? 108। इसको इस तरीके से बढ़ा दें तो ये पूरा रेखीय हो गया, चांदा बन गया। ये पहले भी पढ़ाया मैंने। एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो एंगल सी अंतर कोण, ठीक है, प्लस 108 डिग्री। तो जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा जो है ये कितना हो जाएगा? दोनों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 180 अंश, क्योंकि रेखीय पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। एंगल बी सी ए प्लस ए सी डी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 अंश। यहां से हमको अंतर कोण सी मिल जाएगा 180 माइनस 108। तो एंगल सी बराबर कितना आ गया? 72 अंश मिल गया। यहाँ ए भी मिल गया था हमको, ये 35 था, और सी भी मिल गया। सी कितना है? 72 है। अब ज्ञात क्या करना है हमको? बी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, कोण ए का मान है 35, प्लस कोण बी ज्ञात करना है, प्लस कोण सी कितना आया? 72, और बराबर कितना होता है? 180 अंश। तो 35 और 72 जोड़ दिया, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 160 डिग्री, प्लस एंगल बी बराबर 180 अंश। तो एंगल बी बराबर 180 अंश माइनस 160 अंश। 180 में से 160 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 73 अंश। क्या निकल आएगा? ये कोण बी, जो कि हमको ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 सही 2/3, 4 सही 2/3 प्लस 5 सही 1/4 का आधा। ठीक है, आधा मतलब 1/2। तो इसका आधा ज्ञात करना है। तो इसको सही बटे को हम थोड़े हल करें। 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14/3 प्लस 5 चौको 20 और 1 21/4, 21/4 का मैंने पहले भी बताया है बोर्ड मार्क्स में। ठीक है, का मतलब मल्टीप्लीकेशन इनटू ऑफ, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? गुणा। इसका मतलब गुणा, और आधा मतलब 1/2। एलसीएम ले लो 4 और 3 का, 4 तिया 12, 3 का भाग 2, 3 चौको 12, 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा, 14 चौको 56, फिर 4 का भाग 12 में दिया, 4 तिया 12, 3 का ऊपर गुणा। एलसीएम लेके हल करना है इसको। लघुत्तम समापवर्तक मैंने पिछले वीडियो जो डाले हुए हैं उसमें देख लेना एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, और गुणित 1/2। अब यहाँ पर ये जुड़ जाएगा 6 और 3, 6 3 9 और 6 5 11, और नीचे बटे में 12, और गुणित में क्या है? 1/2। ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, 119 एकम 119, और 12 दूनी 24 दिया है। कहीं आंसर नहीं, आंसर सब भिन्न के रूप में दिया है, बटे सही बटे के रूप में। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? 119 में 24 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, तो 24 का भाग दिया, 24 चौको 96,
119 में से 96 घटा दिया, कितना आ जाएगा 23। फिर 24 का भाग 23 में नहीं जाता, तो कितना आ गया 4 सही। जो भागफल आया वो सही में आएगा, ठीक है, 4 सही, और जो शेषफल है वो ऊपर चला जाता है। 4 सही 23/24, 4 सही 23/24, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, किन्हीं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 165 है। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक सम संख्या वाला सवाल, यहाँ पर विषम का पूछ लिया हुआ है। ठीक है, किन्हीं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ठीक है, योग दिया है हमको, किसका योग, विषम संख्याओं का योग, कितनी 5 विषम संख्याओं का जो योग है वो कितना दे दिया गया है 165। ठीक है, अब क्रमागत है, ये क्रमागत है विषम संख्या, मतलब एक के बाद एक है। जैसे कि अगर पहली संख्या 1 तो फिर क्या होगी विषम संख्या, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, हमको विषम लेना है। ठीक है, और क्रमागत मतलब एक के बाद। अब पांचों संख्याओं का योग दे दिया है, क्या दे दिया गया है, योग दे दिया है, तो हम 5 संख्याओं का माध्य निकाल लें, माध्य संख्या निकाल लें हम। ठीक है, तो 5 माध्य संख्या क्या हो जाएगी, वही फार्मूला रहेगा, योग और बटे कितनी संख्याओं का माध्य निकालना है, 5 संख्याओं, पांचों का योग। माध्य का फार्मूला होता है ना, पदों का कुल योग बटे पदों की कुल संख्या। तो पांचों पदों का कुल योग 165 है, और संख्या कितनी है, 5 संख्याएं हैं, तो 5 तिया 15 और 1 16, 5 तिया 15। तो ये हमको कौन सी संख्या निकल गई, विषम संख्या निकली है, माध्य मतलब बीच की निकली है। अब हमारे पास 5 है, 5 है मतलब 2 इस तरफ होंगी और 2 इस तरफ, तो 2 इस तरफ 33 के बाद क्या आ जाएगी 35 और 37, और 2 इस तरफ भी है विषम, तो 33 के पहले विषम क्या होगी 31, और क्या हो जाएगी 29। इस तरीके से ये पांचों विषम संख्याएं निकल आई, इनको जोड़ देंगे तो 165 आ जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न बोल रहा है सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के योग का आधा क्या होगा। सबसे बड़ी क्या है 37 है, और सबसे छोटी क्या है 29 है। इन दोनों का क्या कर देना है, हमको योग कर देना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद उसका क्या पूछा गया है, आधा, मतलब बटे में भी क्या कर दिया 2 कर दिया। 9 7 16 की 6 बचा 1, 3 और 1 4, 4 2 6/2, और 33 में 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग मतलब जोड़ देंगे, और उसका आधा मतलब 2 का भाग दे देंगे, तो ऐसी संख्या कितनी निकल आएगी, ये 33। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर भागित 3 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या होगा यहाँ पर ज्ञात करना है। हमने मान लिया क्या होगा x, और इसका क्या दिया गया है स्क्वायर भी दिया गया है, तो मतलब कि अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है x की। अब इसको हल करें हम, देखो यहाँ तो छोटी संख्या है, 14 का वर्ग हम कर देंगे, 14 गुणित 14, 13 गुणित 13, लेकिन गुणा करने में भी हमारा क्या जाता है समय जाता है। तो एक फार्मूला पढ़ा था हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ऐसा करने से ही हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे हम सवाल को हल कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान 14 और बी का मान 13, इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी मतलब 14 धन 13, और गुणित ए ऋण बी मतलब 14 ऋण 13, और भागित 3 बराबर एक्स स्क्वायर। 14 और 13 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 27, और गुणित 14 में से 13 गया कितना आ जाएगा ये 1, और भागित 3 बराबर एक्स स्क्वायर। 27 एकम 27 भागित 3 बराबर एक्स स्क्वायर। 3 का भाग दे दो, 3 नाम 27, इसको 27/3 भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो 3 नाम 27 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो अपने आप इसका वर्गमूल लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 5वां, ये भी बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है।
दो वृत्तों की त्रिज्याएं, कितने वृत्त हैं हमारे पास? दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं दी गई हैं, पहले वृत्त की 12 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की 5 सेंटीमीटर, मतलब एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है। ये थोड़ा सा बड़ा ले लिया अपन ने और ये थोड़ा सा छोटा। इसकी त्रिज्या जो है कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या जो दी गई है वो क्या दी गई है? 5 सेंटीमीटर। उस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? मतलब दो वृत्तों की तो त्रिज्याएं दी गई हैं हमको, ठीक है। अब बोल दिया है उस नए वृत्त की त्रिज्या, एक तीसरा वृत्त भी आ गया। उस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जिसका क्षेत्रफल, मतलब कि नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या हमने R1 मान ली, R1 बराबर 12, और इसकी त्रिज्या को क्या मान लिया हमने? R2 मान लिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की जगह R1 रख दिया, और प्लस ये इसका क्षेत्रफल हो गया। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त है, इसका क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन त्रिज्या को क्या मान लिया है? R2 मान लिया। त्रिज्याएं अलग अलग हैं, R1 का मान 12, R2 का मान 5। तो ये जो नए वृत्त का क्षेत्रफल है ये इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल के हमको जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नए वृत्त का क्षेत्रफल भी फार्मूला तो यही लगेगा ना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई, अब वो जो नया वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या 12 है, इसकी त्रिज्या 5 है, तो अब दोनों से मिलकर बन रहा है तो उसकी त्रिज्या कुछ और होगी, 12 और 13 से ज्यादा होगी। हमने मान लिया उस नए वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर, कैपिटल आर। ये सूत्र वही लगेगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर, ये पाई क्या किया हमने? उभयनिष्ठ ले लिया दोनों से, तो क्या बचा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। देखो ये पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या? आर स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2। अब R1 क्या है? पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है? 12 का वर्ग, प्लस R2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? 5 का वर्ग। तो आर स्क्वायर बराबर 12 12 में 144, धन पचम 25। आर स्क्वायर बराबर 5 4 9 4 2 6 169। तो आर बराबर करनी 169, मतलब वर्गमूल लिया तो आर का मान क्या आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। कैपिटल आर मतलब वो जो नया वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 13 सेंटीमीटर। तो एक छोटा सा वीडियो था, मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।